सभी साथियों को गुड इवनिंग। और मैं आपको जानकारी वो बताने वाला हूं जो आज हमने पूरी दिन कांटेक्ट करके और अच्छी तरीके से निष्कर्ष निकाला, उसको पता किया। तो जैसे मैं आपको पता है कि हमने शिक्षा मंत्री जी से आधे घंटे तक मुलाकात की, उनसे बात की, और उनका जो रिस्पांस था वो बिल्कुल पॉजिटिव था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो गुमराह कर रहे हैं, कि हमें बिल्कुल वो झूठा आश्वासन दे रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था, बिल्कुल पॉजिटिव लग रहा था। लेकिन आज हमने अभय प्रताप जी से बात की और उनसे पता किया कि सर आप हमें ऑथेंटिक बताइए, क्योंकि आचार संहिता में बिल्कुल भी टाइम नहीं है, अभी 1-2 दिन में लग जानी है आचार संहिता। तो उन्होंने बोला था कि शिक्षा मंत्री जी का कहना ये है कि अगर सरकार बनती है तो हम आपके 10,000 पद इसी भर्ती में पूरे कर देंगे, इसी भर्ती को आगे बढ़ा के, और बाकी जो 15,000 पद हैं, 25,000 प्रमोशन पद खाली हुए हैं, बाकी जो 15,000 पद हैं वो नई भर्ती निकाल के वो 15,000 पद भरेंगे। अब मुझे समझ आ गया कि शिक्षा मंत्री ने बिल्कुल हमें गुमराह किया, हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ की, और हमने जो मेहनत कर के आंदोलन किए, हमने जो मेहनत की, हमने जो पढ़ाई की, और हमने जो एग्ज़ाम्स दिए, हमने अपने 2012-11 से अब तक का जो इंतज़ार किया, वो सारी मेहनत शिक्षा मंत्री ने बर्बाद कर दी। मतलब अपना जहाँ तक है फ्यूचर ही बर्बाद कर दिया। उनको संज्ञान में बहुत अच्छी तरीके से बात थी। हमने इतने सड़कों पर इतनी बार भोपाल में आए, इतनी बार वहाँ पे रहे, इतनी बार प्रदर्शन किया। 2000 कह रहे हैं कि जब से भर्ती आई है 20 से, तब से वैकेंसी निकलवाई, जब से निरंतर आंदोलन प्रदर्शन किए, मांग की, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ उनके संज्ञान में आके भी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया कि हमें पद वृद्धि की हो। लेकिन ये बहुत गलत किया कहीं ना कहीं। तो शिक्षा मंत्री जी ने हमारा फ्यूचर बर्बाद एक तरीके से कहे तो कर दिया है, और जिनकी जॉब लग चुकी है वो लग चुकी है। आगे मुझे नहीं लग रहा कि वो अब कुछ करने वाले हैं। अगर 1-2 दिन में कुछ पॉजिटिव रिस्पांस आता है, आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए, अगर कुछ आता है तो आप देखिए, नहीं तो उन्होंने जो लाखों युवाओं की जो ज़िंदगियां बर्बाद कर दी हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, हमने जो तैयारी की, अच्छे नंबर भी आए, उसके बावजूद भी अगर जॉब नहीं लग रही है मात्र वैकेंसी के कारण, जबकि वैकेंसियाँ भर के खाली हैं मध्य प्रदेश में, और जो नंबर 120 और 115 इनसे जो प्लस नंबर थे वो सब घोटालेबाजों के नंबर थे। ये सब आप अच्छी तरीके से जानते हैं। जिन्होंने ऑथेंटिक तैयारी की थी उनके नंबर 100 से और 110 या 95 के बीच में ही थे। जिन्होंने वास्तविक तैयारी की थी, जिन्होंने कम तैयारी की, उनके 95 तक आ पाए हैं। जिन्होंने वास्तविक तैयारी की उनके 105 से 110 के बीच में जो एवरेज था वो बिल्कुल ऑथेंटिक तैयारी का था। उसके बाद जो भी लगे हैं वो सब, कुछ लोगों को छोड़कर, वो सब मुझे लग रहा है कि सब फर्जीवाड़े वाले हैं, जिन्होंने मेहनत नहीं की थी, सिर्फ फर्जी तरीके से हुए। तो इसलिए भर्ती को भर्ता बना दिया था, और जो पद वृद्धि होनी चाहिए थी वो उन्होंने नहीं की। मतलब इस भर्ती में क्या ही कहें, क्या क्या इसमें नहीं हुआ। 2011 की तरफ से देखें तो इस भर्ती में बहुत गड़बड़ हुई है, बहुत ज़्यादा गड़बड़ हुई है। चाहे वो किसी एक विशेष कैटेगरी को पद देकर ऐसे इन्होंने किया, चाहे भर्ती में जो विसंगतियाँ करके, चाहे होल्ड करके, मतलब तरह तरह की विसंगतियाँ करके। मतलब कहने का मतलब जो अपना जीवन है, जो प्राथमिक शिक्षक की भर्ती के लिए जो आस लगाए बैठे हुए थे, जो पद वृद्धि की मांग को लेकर बैठे हुए थे, जो चाह रहे थे कि हमारी वो फ्यूचर इससे बन जाएगा, हमने मेहनत की है, सालों से तैयारी की, फिर आंदोलन भी किए, कई बार शिक्षा मंत्री जी के पास गए, मुख्यमंत्री जी के पास भी गए, और कई बार कई मंत्रियों हर ज़िले में ज्ञापन दिया, हर कलेक्टर को ज्ञापन दिया, हर विधायक को ज्ञापन दिया, लेकिन हमारी इस बात बिल्कुल भी नहीं सुनी गई। तो देख लीजिए, आप सभी का फ्यूचर अधर में लटका दिया है, बर्बाद कर दिया है माननीय शिक्षा मंत्री जी ने। और जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स और टीचर्स जिन्होंने ये कहा था कि आप किसी को भी वोट दे देना, पर ऐसे मंत्रियों को मत देना जिन्होंने अपना फ्यूचर बर्बाद कर दिया हो। बाकी सब साथी अब आप समझ सकते हैं, चाहे वर्ग 1 हो, 2 हो, चाहे 3 हो, 3 के खासकर वो अभ्यर्थी जो लाखों अभ्यर्थी परेशान हैं, फैमिली परेशान है, सब परेशान हैं। तो वो सभी अभ्यर्थी अगर वो चाहें, अगर अपना फ्यूचर, जैसे उन्होंने अपना फ्यूचर बर्बाद कर ही दिया है, तो आप अब शिक्षा मंत्री जी के फ्यूचर के बारे में सोचें, जिन्होंने हमारा सब बर्बाद कर दिया, मतलब सारी मेहनत बर्बाद कर दी। ठीक है, मुझे इस बात का बड़ा दुख है यार, कि इतनी सब मेहनत करने के बाद भी कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया, और कितनी बार हम नहीं मिले। ठीक है, इस बात का मुझे बड़ा दुख है। अब मैं आपको क्या बताऊं, मतलब मुझे ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा था कि जब हमारी चर्चा हुई आधे घंटे तक, जब चर्चा हुई तो मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि
वो पद वृद्धि नहीं करेंगे, वो झूठा आश्वासन देंगे। ऐसा मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो झूठा आश्वासन देंगे, लेकिन पूर्णतः वो झूठा आश्वासन निकला। मैंने निष्कर्ष निकाल लिया, हमने हर तरीके से हर जगह जगह बात करके और जहाँ से एक्चुअल बात मिलनी चाहिए थी वहाँ से निकाली, तो बिल्कुल वो झूठ निकल चुकी है। मैं आपको वास्तविकता से अवगत करा रहा हूँ। हमारे साथ जो चर्चा उन्होंने आधे घंटे तक की, वो भी एक जुमला ही था। मुझे इस बात को कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि हमारे जो फ्यूचर के साथ जो खिलवाड़ किया, हम सब अभ्यर्थियों के साथ, पूरे मध्य प्रदेश के अभ्यर्थियों के साथ हमारा जो जीवन बर्बाद किया है, मैं अब क्या ही कहूँ। मतलब मैं बहुत इमोशनली हूँ यार कि इतने दिनों से प्रदर्शन करने के बाद भी कुछ पॉजिटिव नहीं निकला। तो यार अब समझ सकते हैं आप, अपना फ्यूचर बर्बाद कर दिया है। अब शिक्षा मंत्री का फ्यूचर आप सबके हाथ में है, सभी 10 लाख अभ्यर्थियों के हाथ में है। सभी माता पिता जिनके अभ्यर्थी, जिनके बच्चे अपन सब हैं, उन्होंने तैयारी की, भाई बहन जो आशा लगा के बैठे हैं, आप सब देख। लेकिन अपन को हार अभी भी नहीं मानेंगे, क्योंकि ये भर्ती भी प्रचलन में है। होल्ड की वजह से भी भर्ती रुकी हुई है। तो आने वाला कोई भी सरकार आएगी, हम फिर वही मांग रखेंगे। और जब तक हमारी पद वृद्धि की मांग पूरी नहीं हो जाती और जब तक हमारी जॉब नहीं हो जाती, इसी भर्ती को लेकर हम निरंतर प्रयासरत रहेंगे। और आचार संहिता में भी हम निरंतर प्रयास करेंगे, चाहे संभावनाएं बने चाहे ना बने, लेकिन हम निरंतर उसके लिए प्रयास जरूर करेंगे। ठीक है, कितने भी हौसले हरा दें, लेकिन हम हारने वाले नहीं हैं। हम शिक्षक भर्ती में अपनी जो 2020 की भर्ती प्रक्रिया है, उसको हम पद वृद्धि के साथ पूर्ण करवाएंगे ही, जब हमें होल्ड, क्योंकि ये भी 2024 तक चलने वाली प्रक्रिया है, तो हम इसको पूरा करवा कर ही रहेंगे। लेकिन हमें हर परिस्थिति परेशान कर रही है, हरा रही है, थका रही है, मतलब डिमोटिवेट कर रही है, लेकिन हम मोटिवेट नहीं होंगे, डिमोटिवेट नहीं होंगे। हम अपने लक्ष्य तक जरूर प्राप्त करेंगे, चाहे हमें कितना भी कुछ भी करना पड़े। तो सभी साथियों से बस यही है कि आप, मतलब मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि यार कितने प्यार से और अच्छे से बात की थी शिक्षा मंत्री जी ने, और आज हमें जब रिस्पॉन्स मिल रहा है, जब वहाँ से बात निकल के आ रही है, तो ये समझ आ रहा है कि वो सिर्फ जुमला था, हमारे साथ खिलवाड़ थी, हमारी भावनाओं के साथ और हमारी मेहनत के साथ। 1.5 साल का वो संघर्ष हमने जो सड़कों पे गुजारा, भोपाल में भूख हड़ताल की, आमरण अनशन किया और कई आंदोलन किए। कई बार भोपाल आए गए, कई बार पता नहीं कितनी बार गए, कितनी बार आए, कितनी बार बात रखी, कितने ज्ञापन दिए तो पता ही नहीं कि लाखों दे दिए होंगे यार, इतने ज्ञापन तो हर रोज। तो बड़ा दुख है मुझे इस बात का, मैं कुछ कह नहीं सकता, मतलब ठीक है। ठीक है, तो बाकी फिर भी हम प्रयास करना नहीं छोड़ेंगे। इसी भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाकर आने वाली सरकार से हम जरूर पूरा करवाएंगे, चाहे कोई भी सरकार आए। इसके लिए हम फिर एक्टिव हैं, मोटिवेट हैं और लड़ेंगे उसके लिए। ठीक है, धन्यवाद।